Very good morning to everyone. How are you all? Okay, so in the last session we had discussed the types of operating system, that is multiprocessing, multiprogramming and multitasking. We had discussed these three concepts of operating system, the three types of operating system we are having. Let me present the screen. So we had discussed the concept multiprocessing, multiprogramming and multitasking. In the last session, basically, we had discussed in detail the multiprocessing operating system. मल्टीप्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज मल्टीप्रोसेसिंग? Okay, this is the lab session. Okay, okay, fine. I thought it is a lecture. EC2B batch. Okay. So this is your first lab or second lab? Second lab. Okay. So in the last lab, we had discussed the concept, the case study, that is dual mode or virtual mode. Have you prepared that case study? नो मैम, मितेश सर लिए थे मैम, दूसरे सर आए थे हम लोग में। अच्छा, मैंने आप लोगों की कोई क्लास नहीं ली अभी तक। यस मैम। ओके ओके। तो क्या किया आप लोगों ने लास्ट लैब में, जरा मुझे बताएंगे? विंडोज एंड लिनक्स में डिफरेंस एंड विंडोज एंड सॉरी लिनक्स एंड यूनिक्स में डिफरेंस। ओके। पूजन, अगर तुम बोलोगे तो शायद मैं समझ पाऊँ, पर लिखा हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगी। ये तो तुम मतलब मेरा टेस्ट ले रहे हो। ओके फाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं। लैब सेशन में क्या करना है सबसे पहले वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फिर क्या क्या चीजें आपको किस तरह से कंप्लीट करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव अ global picture first, what you need to do in your lab sessions. Poojan, can you translate this so that I can understand? कहाँ गया ये? चलिए। ये सब चीजें the content we had discussed already in the lab in the lectures, that what we need to do in the lectures. अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब के बारे में ना। लैब में हमें क्या करना है? फर्स्टली यू कैन सी द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वी आर हैविंग. In each list, in each experiment, in this list of experiment, you can see there is a words or terms written. Write a shell script. इट हर एक एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग में लिखा है
कि you need to write a shell script. Basically, what you will going to learn in this lab, that is a shell scripting or shell programming. आप इस लैब में क्या सीखोगे? पहली चीज तो शेल प्रोग्रामिंग और शेल स्क्रिप्टिंग बेसिकली हम ओएस की लैब में सीखेंगे, ठीक है? तो पहली चीज तो ये क्लियर हो जानी चाहिए सबको कि हमें इस लैब में करना क्या है। अब शेल प्रोग्रामिंग और शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, मैं आपको बताऊंगी इसे क्या होती है और कैसे हम इसको सीखेंगे। अब सीख जाओगे, बहुत इजी है। Basically, we are having multiple programming languages now. Likewise, we are also having another language that is shell programming language, or we are saying it a shell programming, जिसे कि हम Linux में लिखते हैं. In the Linux operating system, we are using shell programming. ठीक है? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, शेल प्रोग्रामिंग के बारे में बाद में बात करते हैं, वहां तक बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज, एक चीज क्लियर करनी थी मुझे कि हमें इस लैब में करना क्या है, सीखना क्या है, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। अब लिनक्स में काम करने के लिए इन लिनक्स वी विल गोइंग टू यूज उबंटू वर्जन ऑफ लिनक्स इन आवर लैब सेशंस, ठीक है? उबंटू यूज करेंगे लैब सेशंस में, पहली चीज। सो बेसिकली पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों में से कितने लोग उबंटू यूज करते हैं या कभी किया है आप लोगों ने इन स्कूल? ओके, और कोई यूज करता है उबंटू? यस मैम, फर्स्ट सेमेस्टर में मैम उबंटू का वो पढ़े थे मैम, कमांड लाइन। ओके, सो बेसिकली हम लोग उबंटू बहुत कम यूज करते हैं ना, हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम विंडोज यूज करें। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि लिनक्स को यूज करने के लिए हमें कमांड्स करनी पड़ेंगी। जो विंडोज है दैट इज वेरी इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली है, इसलिए हम विंडोज यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो दूसरी चीज ये, अब कोई कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन पूछे पूछे क्लास में कि व्हाई वी आर लर्निंग लिनक्स इन द लैब सेशंस, हम लिनक्स क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए, विंडोज और लिनक्स में अगर मैं कंपेयर करूं तो हमें अच्छे से पता है कि who is more user friendly. We know that Windows, right? Who is providing you more secure environment between Windows and Linux? लिनक्स मैम। लिनक्स मैम। Linux, Linux, definitely Linux. And which is open source? Which one? Linux, लिनक्स लिनक्स। Linux is open source. Windows is a paid version. We have to purchase the license. Still, we are using Windows because it is easy to use. This is the only thing we are having. तो जैसे कि मैंने हम लोगों को लेक्चर्स में भी बताया था कि कोई भी सिस्टम, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हमारा प्राइमरी गोल होता है उसकी कन्वीनियंस, उसको यूज करने की कन्वीनियंस, यूजर फ्रेंडली बनाना, इसीलिए हम विंडोज यूज करते हैं सब। लेकिन सिर्फ यू यू गाइज आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस, आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर आकर भी काम करना है, क्योंकि आप लोग तो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, ठीक है? जो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसने नहीं किया है या फिर जिसको सिर्फ कंप्यूटर अपने काम के लिए चलाना है, वो विंडोज यूज करे, उसे लिनक्स नहीं आती हो चलेगा। लेकिन यू हैव टू वर्क इन टू द आईटी इंडस्ट्री। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंडस्ट्रीज में काम करना है, दे वांट टू गेट अ जॉब। सो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं मैं, आईटी इंडस्ट्रीज की बात करूं, these people are not using windows, these are using linux only. So it is mandatory for you to learn linux। आपको लिनक्स में काम करना आना चाहिए, आपको लिनक्स कैसे यूज करते हैं वो भी आनी चाहिए। तो इट इज प्रेफरेबल टू यू गाइस टू यूज लिनक्स ओवर विंडोज। ऐसा नहीं कि आप अपना सिस्टम चेंज कर दो, आप साथ साथ भी यूज कर सकते हो, वो मैं बताऊंगी कैसे। चलिए, तो दूसरी बात है कि कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले, मतलब स्क्रिप्ट या कह दें कि स्क्रिप्टिंग, शेल प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले हमें सीखना है कुछ कमांड्स। हैव टू लर्न सम बेसिक कमांड्स ऑफ लिनक्स, तभी हम स्क्रिप्टिंग कर पाएंगे अपनी सिस्टम में। अब स्क्रिप्टिंग करने से पहले, शेल स्क्रिप्ट करने, जैसे कि क्या होता है, अगर मान लो मैं बोलूँ कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, या मैं बोलूँ मुझे गुजराती लैंग्वेज सीखना है, तो पहले मुझे क्या सीखना पड़ेगा? अल्फाबेट्स,
फिर मैं उससे वर्ड्स बना सकती हूँ। फिर मैं उससे क्या करूंगी, जैसे जैसे मेरी वोकेबलरी में वर्ड्स ऐड हो गए तो मैं कुछ ग्रामर्स यूज करूंगी ताकि मैं सेंटेंसेस कनेक्ट कर सकूं। दिस इज हाउ आई कैन लर्न। ठीक है, तो मतलब हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। ठीक है, हम बहुत बेसिक से, जैसे कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, उसके बेसिक से। वेरिएबल्स कौन से होते हैं, कांस्टेंट कौन से होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, किसी स्टेटमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं, तो वेरी बेसिक थिंग्स यू आर स्टार्टिंग गेटिंग विद। तो ऐसे ही इस शेल स्क्रिप्टिंग को सीखने से पहले हम क्या करेंगे, पहले लिनक्स में कमांड्स कैसे करते हैं, कमांड्स कैसे यूज करते हैं, पहले वो सीखेंगे, कुछ बेसिक कमांड्स। कुछ लोगों ने यूज की होंगी, दैट इज ग्रेट, but some people are not using Linux. They should be aware of how to use it. If at one of the time when they will become used to, then we will start with that shell scripts. Fine. अब shell scripts क्या होती हैं, कोई बात नहीं, दिमाग मत लगाओ, मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है और हम इसे कैसे यूज करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है, आप लोगों को इजीली आ जाएगा, कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अरे बहुत डिफिकल्ट चीज आ गई है लैब में, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है, लिनक्स की कमांड्स पढ़नी है कि लिनक्स में कैसे हम काम करते हैं। ये सब करने से पहले तो ये तो हुआ लैब का काम, कि लैब का काम शुरू कहाँ से होगा। फाइन। अब ये सब करने से पहले, मतलब बिफोर स्टार्टिंग टू द कमांड्स ऑफ लिनक्स, गोइंग टू द शेल स्क्रिप्ट्स और शेल प्रोग्रामिंग, first thing, as we are learning operating system, we people should be aware about how to install operating system in the machine। पहली चीज, भले ही आपके लैब एक्सपेरिमेंट्स में हो नहीं हो, लेकिन ये चीज मैंडेटरी है कि आपको आना चाहिए कि आप ओएस कैसे इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में। ठीक है, अब कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ओएस इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में खुद से, किसी के और के सिस्टम में इंस्टॉल किया हो कभी। संजय, एलविश, ओके। हेलो मैम। यस बच्चे। मैम 2 दिन पहले मैंने लिनक्स इंस्टॉल किया था, बट इंस्टॉलेशन स्टेप एरर आ रहा है, उसका क्या करें? लिनक्स आपने अपने सिस्टम पे वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल किया या फिर डायरेक्टली? डायरेक्टली मैम। डायरेक्टली इंस्टॉल कर दिया, तो जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका क्या हुआ है? हाँ वो मैंने देखा था, बट वो 2 पार्टीशन पाड़े थे और उसमें इंस्टॉल हम्म। करना था, हाँ, तो नहीं एक हो रहा है। पार्टीशन बनाया और उसमें नहीं हुआ इंस्टॉल। जी कहाँ प्रॉब्लम आई आपको? मैम, लास्ट स्टेप में। मतलब कौन सा स्टेप? और अपने जो सॉफ्टवेयर है, जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल करा था ना हम्म। लिनक्स हम्म। डेस्कटॉप पे। हम्म। हाँ वहाँ पे हम्म। प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, मैं बाकी सब हो देखती हूँ गया। वो। हाँ, मैं देखती हूँ, रुको तुम वो। इससे पहले कि तुम लोग अपने सिस्टम पे एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, इसीलिए मैं ये पहले सबसे पहली लैब में ये चीज आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ कि हम अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। अगर हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है तब तो ठीक है, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। वी आर हैविंग सम स्टेप्स टू फॉलो बाय मेकिंग अ बूटेबल पेन ड्राइव को बूटेबल बनाकर हम कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेट करने हैं, जैसे कि मुझे विंडोज भी चलाना है और लिनक्स भी चलाना है, ठीक है, और मुझे सच में चलाना है, तो मैं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम चलाती हूँ अपने सिस्टम में। तो अगर मुझे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करने हैं, मल्टीपल की बात छोड़ो, दो की बात करते हैं। If I want to install both of the operating systems in my machine, then I am having two ways of installation. First way is the dual mode, second way is the virtual mode. First way for installation is the dual mode and second way of installation is the वर्चुअल मोड। अब ये दोनों मोड्स कौन से होते हैं और इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, वो मैं आपको पहले बताती हूँ थोड़ा सा ब्रीफ कि दोनों मोड्स होते क्या हैं। पहला मोड है मेरे पास ड्यूल मोड। ड्यूल मोड में क्या होता है मेरे पास,
जैसे कि आप लोगों ने अपने कंप्यूटर लैब्स में देखा होगा इन योर कैंपस, when you want to log in your system, in your computer system, at that time of login it will ask you that in which ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू एंटर। देखा है ये आपने? जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हो तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं ब्लैक स्क्रीन पे, लिखा होता है उस पे कि उबंटू विंडोज 10 उबंटू 18 पॉइंट दिस वर्जन। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, आप किसी भी ऑप्शन पे एंटर कर सकते हो, राइट। दिस इज व्हाट कॉल्ड ड्यूल मोड। मीन्स आपके पास जो सिस्टम है वो आपको लॉगिन के टाइम पे ही पूछता है कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करना है। आप उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एज एन यूजर एंटर करते हो, और अगर आपको दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करना है उस टाइम पे तो पहले वाले से आपको पहले लॉग आउट होना पड़ेगा, फिर से आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा और फिर से आपको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉग इन होना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू कैन डू योर वर्क इन ड्यूल मोड systems. Fine. Second option we are having is virtual mode systems. और virtual mode systems क्या है? As the name suggests, virtual, that is virtual reality means जो physically available नहीं होता, बट एक्चुअली मतलब एक्चुअली वो हमें दिख नहीं रहा है, बट वो है। जैसे कि आप लोग, बहुत सारे लोग वीडियो गेम्स खेलते होंगे, है ना? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी। क्या सच में होता है ऐसा कुछ, जैसा आप लोग वीडियो गेम्स में खेल रहे हो कि इधर इधर घूम गए, इसको मार दिया उसको मार दिया? दैट इज नॉट ना, दैट इज अ वर्चुअल वर्ल्ड वी आर हैविंग। सेम द कॉन्सेप्ट इज हैविंग वर्चुअल मोड। वर्चुअल मोड में क्या होता है? आपके पास, हमारे पास एक इंटरफेस होता है, वर्चुअल इंटरफेस, जिसपे हम क्या करते हैं, अपना दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास विंडोज है, फॉर एग्जांपल नहीं, सच में मैं विंडोज 10 यूज कर रही हूँ, उसके अंदर मुझे लिनक्स भी चलाना है, ठीक है। तो लिनक्स चलाना है मुझे, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, आई विल शो यू वन थिंग हियर। तो मैंने सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड की, जिसे, जो कि शोइंग यू हियर, गिव मी अ मिनट। यस। सो मुझे क्या करना है, मुझे चलाना है, मुझे विंडोज के साथ साथ दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करना है, बट मैं नहीं चाहती कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब मुझे बार बार लॉग इन लॉग ऑफ करना पड़े। तो वर्चुअल मोड में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई भी दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैं इंस्टॉल कर सकती हूँ। लाइकवाइज वैसे ही मुझे एक इंटरफेस दिया हुआ है, ऑरेकल वालों की बात करो या VMware या वर्चुअल बॉक्स की बात करो, मुझे, मेरे पास एक इंटरफेस है जिसको कि मैं क्या कर सकती हूँ। इफ यू कैन सी दिस, दिस इज द वर्चुअल बॉक्स मैनेजर। दिस इज द इंटरफेस, मतलब एक बॉक्स है जिसके अंदर मैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकती हूँ विदाउट इंस्टॉलिंग इट ऑन द बेस मशीन। तो मैंने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। अब मैं जब चाहूँ इसको यूज कर सकती हूँ। यू कैन सी हियर उबुंटू 20.04 वर्जन। सो जब मैं चाहूँ इसको इंस्टॉल कर सकती हूँ, इसको इंस्टॉल कर सकती हूँ अपने सिस्टम में। जब मैं चाहूँ इसे डिलीट कर सकती हूँ अपने सिस्टम में। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेरे बेस सिस्टम पे, मेरी बेस मशीन पे, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। दिस इज लाइक द अनदर सॉफ्टवेयर आई हैव इंस्टॉल्ड इन माई सिस्टम। दिस इज व्हाट कॉल्ड वर्चुअल मोड। अब इसमें क्या होता है, लॉगिन के टाइम पे यूजर को नहीं पता चलेगा कि आपके पास कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास ही एक तरह से एक एप्लीकेशन की तरह से आपके पास पड़ा होगा सिस्टम में। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। फाइन। तो वी आर हैविंग बेसिकली टू मोड्स ऑफ इंस्टॉलेशन। फर्स्ट मोड इज द ड्यूल मोड, कि आप दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ इंस्टॉल करो बेस मशीन पर। और दूसरा तरीका है वर्चुअल मोड में इंस्टॉल करने का, ठीक है। वर्चुअल मोड में कैसे, कि उसके लिए आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करो और उसके अंदर अपना दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। अब सबसे पहले आपका काम क्या है आज, आपको ये फाइंड आउट करना है कि ड्यूल मोड और वर्चुअल मोड की क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अगर मैं अपनी मशीन में ड्यूल मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करती हूँ
तो उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे, और अगर मैं दूसरे वर्चुअल मोड में इंस्टॉल करती हूँ तो उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे, फाइंड आउट। आई विल आस्क यू विद इन सम टाइम, आई एम गिविंग यू 5 to 7 minutes here. Go and find out. मैम व्हाट इज काली लिनक्स मैम? बच्चे बेसिकली इन लिनक्स वी आर हैविंग मल्टीपल वर्जन्स, ठीक है। तो काली लिनक्स इज आल्सो अ वर्जन ऑफ लिनक्स, लाइक मैम उबंटू इज डिफरेंस आल्सो अ क्या है दोनों वर्जन ऑफ में? लिनक्स। कुछ डिफरेंस क्या कुछ है दोनों में? फीचर्स, कुछ कुछ कमांड्स अलग हो जाते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड के वर्जन्स है ना। एंड्रॉयड के आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिकली उसके अलग अलग वर्जन्स हैं हमारे पास, तो कुछ फीचर्स अलग हो जाते हैं। इस दोनों में अच्छा कौन है मैम, जो कौन सा इंस्टॉल करूँ, काली लिनक्स या उबंटू? Basically, I will you I think you should prefer Ubuntu. We cannot say that कि which one is better or which one is not. Kali Linux ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है, ठीक है। Ubuntu क्या है, आप इजीली यूज कर सकते हो, उसकी कमांड्स जो हैं वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अगर आप काली यूज करोगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एंड पे आ जाएगा, प्रोफेशनल एंड पे, मतलब that will make you complicated to use. ओके If मैम। we run, if we run operating system in virtual mode, we have to divide RAM and CPU for two operating systems. Yes, definitely we have. You will just find out the differences between virtual and dual mode. Then I will ask you definitely. I'm giving you 5 to 7 minutes to find out all the things. Then definitely I will ask from you only.
Okay, guys, I think you people have explored the things. So, shall we start discussing? Jay has written some advantage and disadvantage. So, one by one, give me the answers. What you have find out. Required dual mode के disadvantage है required restart to access the other operating system. Correct. Setup process is rather complicated, not very secure. Okay. It can access all computer resources. Correct. Disadvantage है it is have to share computer resources with other operating system. Advantage easy switch, safe environment, easier to set up. Yes. Anyone else? What is the advantage of dual mode? What is the advantage and disadvantage of dual mode systems? बताइए. Full performance. Okay. और dual mode, it is like having a system with two operating systems installed on the same hard drive. It allows user to use either operating system at the given time as per the requirement. For instance, a system can be dual booted with Windows and Linux while sharing the same hardware on the system. It may gives a facility to use both those operating system without having different systems at a time. Okay, we can work multiple operating systems in virtual. Advantage of dual mode is gives you access of multiple operating systems. Restart required. Setup process is complicated, not very secure, easily switching between. Low weight and small volume is its advantage. For dual, you are actually installing in hard drive, so changes made will affect the entire system. That would not happen in virtual. Correct. The dual mode you can be running only one operating system at a time. Correct. Now, what about the virtual mode? What is the advantage of virtual mode? Easy to uninstall. Switch easily. Note other operating system into your hard disk. Deal with partitioning. And it doesn't slow a bit your boot time. You can simultaneously run two operating systems like you would do with applications. Okay. The main advantage is virtualization over dual boot, that you are able to run both operating systems simultaneously without rebooting. Correct. Time flexibility, no to restart to switch operating system. Yes. So basically, okay, so I am concluding this discussion here. You have explored a lot of things, so I think you are having a lot of ideas. Basically, what is the basic concept, basic idea behind these two things? First, we are having a dual mode, right? जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब हम एक ही टाइम पर एक ही सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हैं, तो इसके सारे एडवांटेजेस जो है वो इससे कनेक्ट कर पाओगे जब आपको लॉजिक पता चल जाएगा. जैसे कि मैंने बोला, आई एम हैविंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एट अ वन इंस्टेंट ऑफ टाइम आई कैन लॉग इन इनटू ओनली वन ऑपरेटिंग सिस्टम.
मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। जैसे ही हम सिस्टम ऑन करते हैं तो आपका सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्ड ड्राइव से मेमोरी में बूट होता है। बूट होने का मतलब यही है ना, बूट होने के टाइम पर आपका सिस्टम जब बूट होता है तो आपका सिस्टम मेन मेमोरी में शिफ्ट होता है, राइट। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में शिफ्ट नहीं होगा तो ऑपरेट कैसे करेगा। तो आपका मेन मेमोरी का जो एक पार्ट है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे यूज करता है। तो आप जब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स ड्यूल मोड में इंस्टॉल कर रहे हो तो आप एक टाइम पे एक पे ही एंटर कर सकते हो। तो जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है आपके सिस्टम पे वो किसी के साथ आपने शेयर नहीं किए हैं। वो एक टाइम पे अगर एक लॉगिन कर रहा है तो वो उसी वही हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है। अग्री। तो इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होगी, आपका सिस्टम जैसा है वैसा ही चलता रहेगा क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहा है। उसने किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं किया हुआ है। So in your dual mode system, the performance of your system will not degrade, right? But what is the main problem in dual modes? We cannot achieve parallelism. मतलब we cannot access both of operating system simultaneously. अगर मुझे दूसरे कोई भी यूज करना है तो मुझे पहले लॉग ऑफ करना पड़ेगा फिर मैं दूसरे में लॉग इन कर सकती हूँ। और दूसरी चीज ये कि अगर मैं जो जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ लिखा है कि इसे हैंडल करना डिफिकल्ट है दोनों को अगर मैं साथ में इंस्टॉल करती हूँ। ऐसा क्यों? देखो विंडोज का जो बूट लोडर है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो जब हम एज एन बेस मशीन पे जब हम अपनी मशीन पे एज एन बेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं मतलब अपनी हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसके लिए मुझे उसका बूट लोडर भी इंस्टॉल करना पड़ता है। बूट लोडर समझते हैं जब आप बूट करते हो, डू यू नो बायोस मेन्यू ऑफ योर सिस्टम? यस और नो? यस। ओके। सो जैसे ही हम हमारे सिस्टम को बूट करते हैं तो बायोस मेन्यू ओपन होता है। वैसे ही मेरे पास अगर मैं विंडोज और लिनक्स की बात कर रही हूँ तो उसके बूट लोडर भी डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपका बूट लोडर ढंग से आपको इंस्टॉल नहीं कर पाए हो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका बायोस मेन्यू नहीं ओपन कर सकते, आप डायरेक्टली फर्स्ट वाले में ही लॉगिन करोगे, ठीक है। तो जब आपकी ड्यूल मोड में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे पे भी होता है, रिमेम्बर दैट। सो ड्यूल मोड इज नॉट इजी टू हैंडल, राइट। अगर आपके सिस्टम में कोई अफेक्ट होता है तो आपके पूरे के पूरे सिस्टम को अफेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेगा, आपका पूरी मशीन अफेक्ट होती है। दिस इज द मेन डिसएडवांटेज वी आर हैविंग। डेफिनेटली आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होगी क्योंकि कुछ भी रिसोर्स शेयर नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे मोड की, दैट इज वी आर हैविंग वर्चुअल मोड। वर्चुअल मोड में हमारे पास क्या है, हम एक टाइम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है लॉगिन के टाइम पर, ठीक है। लेकिन हम अपनी वर्चुअल मशीन में दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में ही। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करती हूँ तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्सेज तो चाहिए, हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो आपकी वर्चुअल मशीन के साथ मुझे अपने सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को क्या करना पड़ता है, शेयर। अगर मुझे अब आपका दोनों ही सिस्टम एक ही टाइम पे अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं। तो अगर आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में शेयर हो रहे हैं तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस लिटिल बिट अफेक्ट होगी, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 8 GB मेमोरी है, मेन मेमोरी है, आपने अपने बेस ऑपरेटिंग सिस्टम को 6 GB दे रखी है और मेन को 2 दे रखी है, तो 6 GB मेमोरी में जो काम हो पा रहा है वो कंपेरेटिवली स्लोअर होगा एज कम्पेयर टू 8 GB मेमोरी। दिस इज कॉमन, यू कैन इजिली डिफरेंशिएट। तो जो भी रिसोर्सेज हैं आपके वो शेयर हो रहे हैं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, तो उससे क्या हो रहा है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है।
somewhere, right? But we are having more advantages of virtual mode, like we can easily handle. अगर आपकी वर्चुअल मशीन में कोई प्रॉब्लम होती है, इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपकी बेस मशीन को अफेक्ट नहीं करती। आप उसे डिलीट करो, रीइंस्टॉल करो, कोई भी फाइल डाउनलोड करो वहां पर, इट विल नेवर अफेक्ट योर बेस मशीन। मतलब आपकी बेस ऑपरेटिंग ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई असर नहीं है, आप कुछ भी करो वर्चुअल मशीन में। फाइन। सो अदर देन दैट इट कैन इजीली हैंडलेबल। बस एक ही डिसएडवांटेज है कि आपके रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, तो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है। फाइन। सो दीज आर हैविंग टू ऑप्शंस वी आर, and in both of the options, according to your analysis and the compatibility of your system, you can choose which option you should opt. अगर अब आपसे कोई पूछता है कि आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, then you can opt accordingly your system compatibility and your choices, right? अब आपको नेक्स्ट लैब से क्या करना है? You have to bring your laptops with you in the lab sessions, and for that you need to install Ubuntu in your systems. Why I'm saying Ubuntu, not saying about the Kali Linux. Kali Linux and Ubuntu both are the versions of Linux. Ubuntu is a for the जो beginners हैं, मतलब Linux के जो beginning which are using Linux first time और अभी इतने ज़्यादा used to नहीं है, तो यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट उनको Ubuntu प्रोवाइड करता है। ठीक है, काली में आपको यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, थोड़ी कमांड्स आपको हाई लेवल की मिलेंगी विच विल नॉट इजी टू यूज टू। आप उसको एक बार सीख जाओ तो काफी इजीली काम कर लोगे फिर। ठीक है, इसीलिए वी प्रेफर उबंटू ओवर काली लिनक्स। तो आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में उबंटू इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको दो सेटअप्स चाहिए। एक तो उबंटू आईएसओ फाइल, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप, और दूसरा वर्चुअल बॉक्स का सेटअप। ठीक है, अगर आपको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है तो आपको वर्चुअल बॉक्स का सेटअप भी चाहिए। उन दोनों सेटअप्स के लिंक्स मैं आपको गूगल क्लासरूम में ऐड कर दूंगी, आप वहां से उन दोनों सेटअप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आई विल क्रिएट अ गूगल क्लासरूम फॉर योर बैच एंड यू कैन डाउनलोड डायरेक्टली दीज सेटअप्स इन योर सिस्टम। तो नेक्स्ट लैब से पहले आप वो दोनों सेटअप्स डाउनलोड करके रखिए। अब इन्हें इंस्टॉल कैसे करते हैं सिस्टम में, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, either in virtual mode, either in dual mode. Got it? How to install these in your machines? तो सबसे पहला काम तो हम इंस्टॉलेशन का ही करेंगे ताकि आप सबके पास ये उबंटू हो। अब दूसरी बात एक और चीज रहती है, the the students who is not having their own laptops, don't bother. We are having some online tools available with us on which you can perform your experiments. Fine. अभी तक की चीजें क्लियर है सबको? एनी क्वेरी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Okay. So before next lab, what you need to do, make a case study for the installation of operating system in dual mode and virtual mode, जो कि हमने आज डिस्कस किया है। इसकी एक केस स्टडी बनाओगे आप और गूगल क्लासरूम में ही अपलोड करोगे बिफोर नेक्स्ट लैब। और देयर इज नो फॉर्मेट टू मेक अ केस स्टडी, कोई फॉर्मेट नहीं है। यू कैन जस्ट राइट योर एनरोलमेंट नंबर एंड नेम ओवर द डॉक्यूमेंट, मींस यू हैव टू प्रिपेयर अ सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, कोई फॉर्मेट नहीं है, हार्ड एंड फास्ट। बस इतना करना है कि आप अपने वर्ड्स में लिखिए, यहाँ वहां से मत लीजिए कि हमने अभी डिस्कस किया है, तो आप लोगों को बहुत ही क्लियर है कि क्या करना है। फाइन। So make a case study and upload over there in your Google Classroom. I will create an event for that where you can upload. Fine. Yes, Elvish. Now you will show me what is the problem you are getting. ओके मैम। You can share your screen if possible. मैम बट मैंने तो अभी तो विंडोज इंस्टॉल कर लिया है फिर से, वो नहीं हो रहा था ना तो। फिर से विंडोज इंस्टॉल कर ली। ओके, तो एक ही सजेशन मैं आप सबको देना चाहूंगी, आप लोग ये ड्यूल मोड में मत इंस्टॉल करिए कि आपका सारा डेटा अफेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, और अगर करप्ट हो गई फाइल तो विंडोज भी करप्ट हो सकती है। तो वर्चुअल मोड में आप बेटर है इंस्टॉल करिए अपने सिस्टम्स में, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो। उससे क्या होगा, आपकी बाकी जो आपके बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका करप्ट भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे डिलीट कर सकते हो डायरेक्टली। तो वर्चुअल मोड में कैसे इंस्टॉल करते हो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी नेक्स्ट लैब में। तो ये दोनों फाइल्स बस डाउनलोड करके रखिए, नेक्स्ट लैब में मेरे साथ साथ स्टेप्स फॉलो करना और तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा। फाइन। ओके मैम। I didn't get the invitation. Yes, because I didn't send yet. Today I will send you. Fine. So in the next lab, we will learn how to install operating systems in VirtualBox. VirtualBox में सबके सब जिनके पास भी लैपटॉप्स हैं, if they want to install, they can. अपने लैपटॉप्स में इंस्टॉल करिए वर्चुअल बॉक्स में, उसके लिए वो लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। दोनों फाइल्स डाउनलोड कर लेना बस, ताकि आप साथ साथ इंस्टॉल कर सको। ठीक है, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर बाद में भी करना चाहो तो मैं आपको शेयर कर दूंगी स्टेप्स, यू कैन फॉलो दो स्टेप्स। सो दिस इज द थिंग ऑफ टुडेज लैब, and if there is anything you want to ask you can, otherwise we will closing this session here. Fine, so we are closing this lab session here with that, and make sure that you will just complete your work before the next lab and upload over there in Google Classrooms. I will create the Google Classroom by today, end of today, and I will send the invitations as well. Okay.